चलने में कोई दिक्कत हो रही? बुधवार को काशीपुर, जहाँ आपको सुविधा हो वहाँ आ जाओ। तीसरे बुधवार काशीपुर सरकारी अस्पताल में। आपका बना है दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाना है तो आप उधर आ जाओ। डॉक्टर उधर बैठे, जहाँ डॉक्टर की टीम बैठी है बना है। फिर आप UDID कार्ड है, UDID कार्ड के लिए आप इनको विकलांग आधार कार्ड और सर्टिफिकेट दो। अभी आपका UDID कार्ड अपलोड हो जाएगा। पशुपालन विभाग के तहत काफी योजनाएं हमारे पास यहाँ पर है। कम से कम 10 से 15 योजनाएं हैं, जिसमें पहले नंबर पर है राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुधन बीमा, जो पशुओं के लिए बीमा के बारे में आप जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, NADCP के नाम से यह कार्यक्रम है। राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के बारे में आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन CM-SLM के नाम से यह योजना यहाँ पर है। गॉट वैली योजना, जो बकरी पालन वाला है, गॉट वैली योजना, वो भी यहाँ पर इस योजना से संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ब्रायलर फार्म प्रोत्साहन योजना है, ये मुर्गी पालन से संबंधित शायद योजना है, ब्रायलर फार्म। पोल्ट्री वैली योजना कुरो ईलर के नाम से है, ये भी योजना यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में। गौशाला पशु आश्रय अनुदान योजना, पशु आश्रय अनुदान योजना भी है, जो निराश्रित पशु शायद सड़क पे घूमते हैं उसके संबंधित यह योजना है कि आप उनको पालें। ग्रामीण गौ सेवा की योजना भी इसके तहत है। अनुसूचित जाति लाभार्थी गौ इकाई योजना भी इस पशुपालन विभाग के अंतर्गत है। SC/ST भेड़ बकरी पालन इकाई योजना भी है। महिला बकरी पालन योजना भी पशुपालन विभाग के तहत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप यहां से इस संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बीच में माननीय महापौर महोदय जी पहुंच चुके हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, मैं सर से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आकर के मुख्य अतिथि का सम्मान नमस्कार। माननीय महापौर महोदय नगर निगम काशीपुर का इस नगर निगम काशीपुर, माननीय ब्लॉक प्रमुख काशीपुर, नगर आयुक्त महोदय नगर निगम काशीपुर करके विभागीय जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। मैं माननीय मंडल अध्यक्ष सरकार के दिशा निर्देश में यहाँ पर नगर निगम प्रांगण में लगाया गया है कि 1 नंबर काउंटर जो है वहाँ पर आप अपनी शिकायत को रजिस्टर्ड करा दीजिए और यहाँ पर उसका अभी सारी शिकायतें जो रजिस्टर्ड हो गई हैं मंगवाई जा रही हैं, हाथों हाथ निस्तारण होगा। और जो ऐसी कोई शिकायत होगी कि जिसका आगे प्रोसेस हो रहा है तो वो वहाँ पर रजिस्टर्ड होने के बाद उस विभाग का जिम्मेदारी होगी कि वो उसको आगे प्रोसेस में डाले। तो 1 नंबर काउंटर पर अपनी शिकायत को जरूर जाकर रजिस्टर्ड करा दें। अभी अधिकारीगणों के साथ अब कैंप की शुरुआत करके जो अभी तक रजिस्टर्ड हो चुकी है शिकायतें, उनको यहाँ पर मंगवा कर निस्तारण के लिए भी रखते हैं। साथ ही जो सरकार की योजनाएं चल रही है, हमारे यहाँ पर 23 विभाग ने अपनी स्टॉल लगाई है। उन योजनाओं को भी समझकर जिनको भी लाभ उन योजनाओं को अभी तक नहीं मिला है, वो भी उन लाभ को लेकर यहीं पर, जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वृद्धावस्था पेंशन नहीं है, विधवा पेंशन नहीं है, वो फॉर्म भी यही भरे जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अपने फॉर्म को भरकर या अपनी कंप्लेंट को 1 नंबर काउंटर पर जरूर रजिस्टर कराएं। धन्यवाद। सबसे मोहल्ला किला बिजली घर के सामने पूरा घर का जो पॉइंट है उसको हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है इन्होंने। चक्रेश कुमार जैन। नमस्कार सर, ये जो यहाँ से पूरा चौराहा जो है वहाँ से पूरा प्रोसेशन शुरू होता है, सब कुछ शुरू होता है।
वहाँ पर लोरियान के वार्ड के बराबर में एक कूड़ा पॉइंट बना हुआ है। हालांकि सुबह रोज नगर पालिका उसको कूड़ा उठा देती है, फिर भी रात को भी इतना कूड़ा वहाँ पर हो जाता है कि वहाँ का कूड़ा नहीं है, वो अली खां, महेशपुरा, पता नहीं कहाँ से ठेले वाले बेचारे चल के मेहनत कर करके वहाँ पर कूड़ा डाल रहे हैं। हम कह रहे हैं उनकी मेहनत भी बच जाए, वो वहीं अपने वार्डों में कूड़ा डाले। कूड़ा वार्ड का कूड़ा, उस वार्ड का कूड़ा अगर कोई है तो वहाँ पर डाले, दूसरे वार्डों का कूड़ा ना डाले, और क्योंकि वो सुंदरता के लिए भी बहुत जरूरी है। और लगभग भी आपको बताऊंगा 139 कूड़ा पॉइंट है पूरे शहर के अंदर नगर निगम क्षेत्र में। अभी हम लोग एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, अभी मैं यहाँ से भी एसआई साहब को बता रहा हूँ, उनको हमने मार्क कर लिया है। उन 139 कूड़ा पॉइंट पर जिस समय ठेले से एसआई साहब आपसे बात कर रहे हैं, जिस समय ठेले से वहाँ पर कूड़ा पॉइंट पर कूड़ा लाकर डाला जा रहा है, जिस टाइम पर, उसी टाइम पर आपको पता है वो ठेलों के टाइम, उसी टाइम पर वहाँ पर गाड़ी उतनी देर के लिए खड़ी करवानी। आज से ही ये व्यवस्था बनाई है। 139 कूड़ा पॉइंट पर हाथ ठेलों से जो कूड़ा आता है उस जगह पर उसी टाइम पर जिस समय सफाई कर्मचारी भी कर रहे हैं वहाँ गाड़ी उतनी देर खड़ी रहे, क्योंकि हम खुद कूड़ा पॉइंट सब खत्म करना चाहते हैं। आपको बताना चाहूँगा हमारे बोर्ड भी तैयार हो रहे हैं उन जगहों पर लगने के लिए कि ये कूड़ा पॉइंट नहीं है। सर मेरे रिश्तेदार आए थे, ये काशीपुर वही है जो पहले था, इतनी सफाई और इतना बहुत धन्यवाद भैया, लेकिन थोड़ा जल से बात भी जरूरी है, तो आप सब लोगों के साथ चाहिए इसमें। लगेगा एक शिकायत और है ये वाली, इसमें सर ये था कि नगर निगम में बड़े प्रयास से गंगे बाबा रोड पर जो शमशान घाट है उसके सामने जो अतिक्रमण था वो हटाया था, पर उसका जो मलबा है वो अभी तक वहीं पर पड़ा हुआ, और वहाँ पर गाड़ियाँ आने जाने में दिक्कत होती है। वो जो गाड़ियाँ वहाँ से नहीं जाती ट्रैक्टर वाली, वो अली खां ना होके मोहल्ला किला होते हुए जाती है, और उसके दक्षिण द्वार में भी एक अतिक्रमण बना हुआ, एक गेट बना हुआ, उसमें करके उसको छोटा कर दिया गया है, जिसके कारण वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक वगैरह वहाँ पर नहीं जा पाते। अंदर जाने के बाद पीछे एक गेट बना हुआ, उसमें गेट के अंदर थोड़ी थोड़ी सी वॉल लगा दी गई, जिससे वो संकरा हो गया है। तो एक तो मलबा तो हटना बहुत जरूरी है। गेट को तो आप दिखवा लीजिए, और मलबा वो अपना अतिक्रमण का मलबा जो पुराना हटा था स्ट्रक्चर, हाँ वो तहसीलदार साहब ने हटवाया था, लेकिन अगर कुछ रह गया है तो उसको आज अगली शिकायत जो है वार्ड 11 ढकिया गुलाबों से है। इसमें जो शिकायत करता है संतोष त्रिपाठी, नीरज सिंह, राम प्रकाश सिंह गंगवार, अरुण कुमार शर्मा। इनमें से अगर कोई आए तो स्टेज पे आ जाए। वार्ड 11 से सर मैं संतोष त्रिपाठी बोल रहा था। हमारे यहाँ सर रोड की स्थिति बहुत खराब है, टोटल वो कच्चा रोड है, जबकि प्रार्थना पत्र के द्वारा कई बार हमने ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसीलिए महापौर जी से विनम्र निवेदन है कि उसका थोड़ा पूर्ण रूप से निस्तारण करें, ताकि बरसात में बच्चों का आना जाना सुगम हो सके। वार्ड नंबर 11 में लगभग अभी तक ये ढकिया गुलाबों वाले हैं जी, लगभग जितना मुझे याद है हमने 8 से 9 करोड़ की सड़कें अभी तक 1 साल में बना चुके हैं जी। अभी हमने 152 सड़कों का जो टेंडर किया था उसमें भी यहाँ पर 2 करोड़ के ऊपर की सड़कें हमने रखी हैं। मैं चेक करा लेता हूँ कि ये वाली सड़क इस वाले टेंडर में आ गई है या नहीं, अगर नहीं आई है तो जल्दी जो अगला टेंडर करेंगे उसको इसको लेगा। सर 38 और 11 नंबर की दोनों के बीच में है सर, 38 और 11 के बीच में वो पड़ता है रोड, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। नहीं ऐसा नहीं, पार्षद हो सकते हैं, पार्षद जी से हमने संपर्क किया, पार्षद जी से हमने बोला भी, लेकिन पार्षद जी सुनने के लिए राजी नहीं है। कोई बात नहीं है, इसलिए बहुत आशा के साथ हम आपसे मिलने आए हैं, और विनम्र निवेदन है कि उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। अच्छा वार्ड नंबर 11 में कुछ सड़कें बनी होंगी, जी बनी है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसको भी बनाएंगे, और काशीपुर में काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। इससे बहुत हम लोगों को खुशी है कि आप जैसे पार्षद महापौर हमको प्राप्त हुआ है। इसको भी बनाए। कुमार, विनीत कुमार है, विनीत कुमार जी आप आइए मंच में आइए। विनीत कुमार नंबर चढ़े। इसके बाद पूरन सिंह मेहरा,
थोड़ा आगे से लगा छूट जाएगा। पूरन सिंह मेहरा जी। मैं कुमाऊं बनाने का गाड़ी से हूँ। इस समय हमारी गली नंबर 2 में एक कुत्ता बहुत ही ज़्यादा लोगों को काट दे रहा है, तो उसके लिए उसको बंद करवा दीजिए या कुछ भी व्यवस्था करा दीजिए। दूसरा मैंने 3-4 बार पहले भी एप्लीकेशन दे चुकी है कि रामनगर रेलवे फाटक पर कुमाऊं कॉलोनी के बोर्ड लगाने की कृपा कर दीजिए, क्योंकि जो गेट है वो काफ़ी आगे चले गया है और कुछ इधर वहाँ पर तुम्हारा तक तो नहीं होगा, शराबी बैठे रहते हैं, शराबी और भांग पी करके बैठे रहते हैं। वहाँ पर लेडीज का आना जाना साउंड करना जरा सा मुश्किल हो जाता है शाम के टाइम में, तो उसका कुछ व्यवस्था हो सकता है तो वो फाटक के पास में, फाटक के पास में और उनके बैक साइड में पॉपुलर के पेड़ है, वहाँ पर पहले एक कांड भी हुआ था। बैक साइड में जो पॉपुलर का पेड़ है वहाँ पर एक कांड भी हुआ था पहले, गोली चली थी पहले, तो वहाँ भी बैठे रहते हैं। वो जो वहाँ से फाटक थे वहाँ तक वो जरा जब अप डाउन करना शाम के टाइम पर जरा मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद। नहीं, इसमें नहीं लिखा ना ये जो आप दो शब्दों की बात कर रहे हैं, क्या इसका एक एप्लीकेशन आप दे सकते हैं? वो सीधा पुलिस को पहुंच जाएगी, वहाँ लिखवा दीजिए। वही लिखवा ठीक है, वही उसको भी दोबारा दे देते हैं। कुत्ते वाली तो हमारे पास आ जाएगी। और वो जो ये बोर्ड वाला है वो मैं 2-3 बार पहले दे चुका हूँ। कुमाऊं कॉलोनी का जो बोर्ड है उसके लिए मैं 2-3 बार दे चुका हूँ। जय जगन्नाथ। अच्छा रहेगा वो देखिए, वो तो इस तरह से ऑनलाइन रास्ते की फाइल थी सर, 4 में डीएम द्वारा कर दी गई थी, सिक्योरिटी से मिला नहीं है सर। ये बाइक ठीक रही नहीं विरासत क्या गन लाइसेंस जी, राजस्थान का शस्त्र लाइसेंस था, से मिला नहीं है सर। ये दर्ज हो गया है जी, सब कुछ हो चुका है सर। आप फ़ोन नंबर दिखाइए, आप ही का है ना नंबर? जी सर ने डीएम साहब से भी बोल दिया था लेकिन मिल नहीं पाया, 1 साल भर हो चुका है। आप कह रहे हैं कि आपका नाम पे आया? नहीं, नाम पे पिताजी का था, पिताजी मेरे एक्सपायर हो गए पुलिस हमसे में। ऊपर वाला भी बताइए ना। तो बाकी सर ने काफ़ी वो करा नहीं, था, हमसे ऊपर किसने कहा? वो डीएम साहब ने बोल दिया था। नहीं, हमसे ऊपर राजनीतिक आदमी। वो अजय भट्ट जी थे, सांसद थी, उनके द्वारा से हो गया था सर, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। कई बार जा चुका हूँ लेकिन हर बार में यही कहते थे जमा गया वो सर अभी डीएम साहब के ही पे कारण। श्रीमती लक्ष्मी देवी मानपुर। लक्ष्मी देवी जी हैं? लक्ष्मी देवी जी मानपुर से, कृपया आप आइए। मेरी ये शिकायत है कि मैंने कलोड़ ले रखा था, उसका भर रखा था, वो कैंसिल कर देते 2024 में, लेकिन वो अभी तक मेरा कैंसिल नहीं हो रखा। मैंने थोड़ी अब जगह ले रखी है अब, ऐसा नहीं साहब, तो उसकी वजह से अभी ना वो हुआ ना वो हुआ मेरा। बाइक ये ले लीजिए, एक बाइक है हेलो, तनवीर जी हैं? पीएम आवास से तनवीर जी, मंच पे आइए। पीएम आवास से तनवीर यार, ये है इनका मामला, इन्होंने कैंसिलेशन के लिए लिखा था, बोल रहे हैं अभी तक कैंसिल नहीं किया। हाँ अच्छा, हमारे पास कार्रवाई तो नहीं होती है ना, कैंसिल हो जाएगा। कोई बात नहीं, वो नहीं, कैंसिल होगा तभी। आपने दूसरी योजना के लिए भरा है, ये मैंने ये तभी कैंसिल। हाँ, चला गया है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी फॉर्मेलिटी कर चुके हैं, कैंसिल आपका हो रहा है, तो दूसरी योजना में आप निश्चित को कर रहे हैं। विशाल नगर जसपुर खुर्द, वीरेंद्र कुमार जी हैं? आइए, बताइए। सर, कॉलोनी में जो है पूरी रोड अभी कच्ची है, जी कच्ची अभी रोड है। वहाँ पर मेन रोड बनने के कारण से पानी ब्लॉक हो जाता है, कॉलोनी में 2-2 फीट तक पानी रुक जा रहा है। तो कृपया जो है इसको बनवाने की कृपा करें। क्या बनाने से काम हो जाएगा? रोड बनने से नाली भी बनानी पड़ेगी। ये वार्ड नंबर 3 का है। जी जी,
वार्ड नंबर 3 में 115 सड़कें बना चुका हूँ लगभग अब तक, 14 करोड़ की लागत की है। अगर ये वाली रह गई है, सब सड़कें बन गई तो पानी की व्यवस्था को ऐसे सबके लिए कर सकते हैं, भराव ना हो। दिक्कत क्या हो रही है, मेन रोड बनने का कारण से पानी जो है रुक जा रहा है। तो मेन रोड नहीं बननी चाहिए थी या पानी ना रुके? इसीलिए साइड की 3 साल हो गया, तब से जो है 3 साल से पानी ही निकल रहे हैं। मेन रोड कब बनी है? ये लगभग 3 साल हो गए। अच्छा जी जी, उसके बाद से पानी बन रहा है? जी जी, क्योंकि पानी रुक जा रहा है, पूरा निकासी की व्यवस्था भी नहीं है। बिजली विभाग विजयपाल सिंह जी हैं। ऐसा ही मैं माफी चाहूँगा हल्के से सचिव के लिए। बिजली विभाग ये बिजली विभाग से हो एसडीओ मैम या जो जरा आ जाइए, बिजली विभाग को बुलाइए। ऐसा ही माइक दे दीजिए। विद्युत विभाग आप बताइए। 1 नंबर पर आप रजिस्टर करा दीजिए, यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, फिर आप क्या है बताइए, आप किसके बताइए। मैडम को पता है, मैडम को पहले कोई बात नहीं। मैडम को एप्लीकेशन 19 फरवरी 25 को दी थी। समस्या बता दीजिए ना। एक फोन जो है ये दीवार के साथ है, गलती स्टेट सीधा तो थोड़ा शिफ्ट करना। आप थोड़ा बता दें। पोल शिफ्ट कराना चाह रहे हैं, क्या समस्या है पोल से? पोल दीवार के साथ आ रहा है और परिसर में आ रहा है। अच्छा, इनकी चौहद्दी में आना है, तो इसको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्टिंग का एस्टीमेट बनेगा। हाँ, तो शिफ्टिंग का तो ये देना पड़ेगा। हाँ सर, वो कंज्यूमर नहीं इसकी गलती मेरी तो नहीं है। इनके प्लांट में लगा दिया आप लोगों ने। पहले से लगा हुआ है। ये इनसे आपने एनओसी नहीं ली? इधर मकान पहले से आप एक समझ गए बात कर। एनओसी लिया आपने? नहीं, हमने एनओसी तो फिर आप नहीं तो उनका देखिए मैम, उनकी टीम के अंदर जा रहा है, आप इसका मेजर कर लीजिए। मेरी बात सुनिए, वो ठीक है, एस्टीमेट बनेगा, कंज्यूमर पैसे देगा तो खंबा हटेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने उनके प्लॉट के अंदर गाड़ दिया, तो फिर वो उनका गलती कहाँ हुआ? सर, एक्चुअली पोल पहले से लगा हुआ है। पहले से अपने आप हवा में तो लगा 100% पोल पहले से क्या लगा होगा, इन्होंने नींव बाद में भरी होगी, लेकिन अपने प्लॉट पे भरी है ना। या तो आप ना पिए, अगर इनके प्लॉट से सरकारी जमीन में है फिर तो हटाना ही नहीं है, फिर तो इनकी नींव हटवाएंगे। और अगर इनकी नींव सही है और उस पर पोल पहले से भी गड़ा है, एस्टीमेट नहीं बनेगा। और इसको कब दी थी आपने? ये 19 फरवरी 25 को, अराउंड 1 साल हो गया। इसको एस्टीमेट की जरूरत है मैडम। इसमें एस्टीमेट की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका प्रोसीजर क्या होता है कि अगर किसी प्राइवेट खेत में डालते हैं तो एनओसी लेते हैं, तो आपने ली नहीं है। अब इसमें आपको कुछ करना थोड़ी ना, उसको शिफ्ट करना है, एक बार कट डाउन लेके 1 फीट केवल जरूर करना है, करवा दीजिए। इसमें एस्टीमेट बनाने की जरूरत नहीं है। वो वैसे भी फिर हटना है, फाइलों में मत जाइए, हट जाएगा, हटवा दीजिए। 1 साल हो गया, अब 1 साल से वो परेशान घूम रहा है, यहाँ कैंप में आए, ये बढ़िया बात नहीं है। कायदे में ये कैंप जो है योजनाओं का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा योजनाएं चल रही है, उसका लाभ लाभार्थी आने चाहिए। और यहाँ इस तरीके की परेशानियों के लिए लोग आए, अच्छी बात नहीं है। हो जाएगा। कृपया आप श्री सुमित जी को थोड़ा आगे जाओ, चेक भेंट कर। सर यहाँ देखिएगा, सर यहाँ देखिएगा। अर्जुन सिंह है, अर्जुन सिंह जी इधर आइए, साथ आइए, श्री अर्जुन सिंह हाथ लगाइए सरकार की योजना। यहाँ देखिएगा। 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। मान्यवर महापौर जी, हमारे एग्जिम सर, एमएलए सर, हमारे पूरा समस्त नगर निगम प्रमुख साहिबा, मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ हमेशा, और आज भी करूँगा कि जैसे रमजान का माह चालू है, लाइटों की थोड़ी सी उसमें समस्या हर वार्ड के अंदर है। मेरे वार्ड में वार्ड 20 के अंदर मैं लिखित रूप में दे चुका हूँ। मैं नहीं चाहता, जो काशीपुर नगर निगम के मेयर है, उनका नाम खूब खूबसूरती से हर जगह चल रहा है, हर चीज़ की तैयारी अच्छी करी है और बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या मेरे वार्ड की वजह से कोई भी करे, आप कर्मचारी भी करता है, मैं उससे भी शिकायत करूँगा।
कर्मचारी से और अधिकारियों से मेरी यही जरूरत है कि जो बाली जी की सोच है सबका साथ सबका विकास, तो उसमें रमजानों के तहत भी जो बिजली नई लाइटें हैं और जो समस्या है वो इस टाइम सर्वप्रथम मेरे लिए अपने लिए है। मेरे वार्ड में भी सुविधा दिया है और समझ वार्डों में जहाँ पर रमजान के ज़्यादा बहुल इलाके हैं वहाँ पर जो है लाइट का मेयर सवाल दिया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ काशीपुर के दीपक में अगर कहीं भी थोड़ा सा ना नकर हो गई ना तो दीपक भगवान का ऐसा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर ध्यान दिया जाएगा और बहुत जरूरी ये कार्य है। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ रख के मैं आज इस काम में कामयाब होंगे। अभी आपको आप इस पर ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। जय प्रकाश अग्रवाल जी। एक नंबर भैया पीछे चाहिए जानकारी देने आएंगे। अभी आओ ना, अभी एक नंबर पर शिकायत दर्ज कराओ। मेरी जो ये शिकायत है वो शिक्षा विभाग रुद्रपुर से है। हम लोगों के यहाँ जो पेंशनर्स है, गवर्नमेंट पेंशनर और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए शिक्षा विभाग से या कोई है तो मंच पाने का शिक्षा विभाग से स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत हम लोगों की पेंशन में से, मेरी पेंशन में से 1000 रुपये प्रति माह कटता है। उसके बदले हम लोगों को OPD और IPD मिलती है। अधिसूचना के अनुसार हम जो वहाँ पर बिल पेश करते हैं वो 7 दिन के अंदर जो CO ऑफिस है वहाँ से वो अपलोड हो जानी चाहिए स्टेट हेल्थ के लिए। एक साल 2 साल से और हमारे बिल जो हैं वो फरवरी 25 से पड़े हुए हैं जो अपलोड ही नहीं हुए, जबकि उसके लिए नियम है 7 दिन का। अपलोड की जिम्मेवारी किसकी है? ये CO जिला मुख्य शिक्षा ये साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे पास जियो में लगा रखा मैंने, जियो लगा है 7 दिन का नियम है। इस पर जवाब दे दीजिए। इस तरह से हम लोग पेंशन मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय के स्तर से होना है और मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय विकास खंड जसपुर में तहसील दिवस में DM साहब के साथ उपस्थित है, तो इसको सागर कर लीजिए, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। इससे पहले CM साहब को हम लेटर दे चुके हैं। लेट क्यों हो रहा है? क्यों अपलोड करने के आपके पास स्थापित नहीं? मेरा मतलब है वो भेजे तो कम से कम सर जानी तो चाहिए, वो अपलोड होनी चाहिए। और हम व्यक्तिगत रूप से भी कम से कम 20 बार ऑफिस में जा चुके हैं और रिमाइंडर भी दे चुके हैं CO को, और आपको बताना है और CM साहब का लेटर भी आ चुका है, द्वारा भी रिमाइंडर जा चुका है। ऐसा है, आप उनको आगे संज्ञान में डालें और जिला स्तर का जो काम है अपलोड होना, कम से कम वो तो होना चाहिए। उसके लिए आप लोगों को 1 साल जब जियो लगा हुआ है 7 दिन का नियम है। सर मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि अगर ये अगले 24 घंटे में नहीं होता है तो यहाँ बैठा होगा, आप मेरे पास आइएगा, फिर अगले 24 मिनट में कराइएगा। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, अभी कल भी दिया है, आपने संज्ञान में डाला है, आप संपर्क करके। हाँ ये फोटो ले लीजिए, है ना? ऐसा रह गया वार्ड नंबर 8 का जो अभी प्राथमिक सुख सुविधाओं से दूर रहा है सर, जैसे कि आपको पीछे तस्वीरों में भी दिखाई देगा, इसकी मैंने कुछ फोटोज डाली हुई हैं। तो इसमें सर एक तो सर ये रास्ता बहुत कच्चा है, तो ये परिस्थिति ऐसी है जिसमें स्कूल में बच्चों को जाना या कोई एम्बुलेंस को आना जाना है, बुजुर्गों को आना जाना है, तो बहुत तकलीफें हैं। और दूसरी जो समस्या सर, यहाँ खम्भों में लाइट नहीं है, तो रात को जब महिलाएं वगैरह हमारी माता बहना साग सब्जी लेने जाती हैं तो नशेड़ी वगैरह घूमते रहते तो बड़ा डर लगता है सर, लाइटें हो जाएं। और तीसरा सर, इसके पीछे देवीपुरा नाला जाता है जिसका पानी सर रियासी इलाकों में घुस जाता है सर। ये 3 काम अगर हो जाते हैं तो बहुत मेहरबानी होती है। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा आपसे कि आपने खुद कहा कि बहुत काम हुआ है। जी सर, काम बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग नगर निगम काशीपुर हमारी पूरी टीम अधिकारीगण मिलकर प्रयास कर रहे हैं जल्द से ज़्यादा काम कम से कम समय में कर पाए, तो थोड़ा वक्त लग रहा है जी। ये आप इसीलिए हम लोगों ने लगभग 1 सत्र पूरा होने दिया, हमने कहा कि आपका घर इसी सड़क पर है। हाँ जी हाँ जी सर, तो इसलिए आपको यही सड़क दिखनी भी चाहिए। लेकिन ये जो सड़क की आपने फोटो दिखाई है, जी ऐसी 1000 सड़कें थी जी, बिल्कुल जैसे हमने लगभग 800 बना दी है जी। आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बात और बताता हूँ, जो आपने नाले का कहा है,
जी काशीपुर का जो ड्रेनेज प्लान है 560 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मंजूर हो गया है जी, और उम्मीद है कि मार्च तक उसका पहले फेज का कार्यादेश जीओपी जारी होगा सिंचाई विभाग को। तो जो नाले नालियों की प्रॉब्लम है आने वाले समय में वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी जी। काशीपुर, रुद्रपुर, खटीमा सर हमें पूरा विश्वास भी है सर। हाँ, तो बाकी क्या में बात होगी थोड़ी जल्दी सड़क, स्ट्रीट लाइट इनको जल्द से जल्द बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। संबंधित भी है, पुलिस से संबंधित भी है, सड़क से संबंधित भी है, स्ट्रीट लाइट से संबंधित भी है, चकबंदी से संबंधित भी है, और वो समस्याएं आ रही हैं। शिक्षा विभाग से संबंधित भी आई है, हाइडल से संबंधित कई आ रही है कि लोगों के खंभे जो है वो शिफ्ट होने हैं जिस जगह लगे हुए हैं। तो इन सभी समस्याओं को यहाँ पर आज सुना भी जा रहा है। साथ में योजनाओं का लाभ देने के लिए भी 23 विभागों के द्वारा अपने स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जन जन की सरकार कार्यक्रम चल रहा है। उसमें हमारे अधिकारीगण मौजूद हैं, एसडीएम साहब, नगर आयुक्त महोदय, एसएनएस साहब, तहसीलदार साहब, सभी विभागों के अधिकारी मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद हैं, और जनता की समस्याओं को रजिस्टर्ड करने के बाद यहाँ पर उनका निस्तारण भी किया जा रहा है, और जो जिस विभाग से संबंधित है उनको आगे अग्रसर भी किया जा रहा है, और साथ में टाइम लिमिट भी दी जा रही है इस समस्या को इतने समय के अंदर सुलझाया जाए। और बाकी आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इस जन जन की सरकार कार्यक्रम का लाभ उठाएं, सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं। किसी का वृद्धावस्था पेंशन नहीं है, विधवा पेंशन नहीं है, या कहना चाहिए कि उनका आधार कार्ड नहीं है, सभी तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है नगर निगम प्रांगण में, और लोग यहाँ आ भी रहे हैं। और अब तक हमें 60 के लगभग यहाँ पर समस्याएं मिली हैं जिनको एक एक करके सुना जा रहा है, और संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं।